नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा। मैं बात करने जा रहा हूं आज बहुत अहम मुद्दे पर। यह मुद्दा है, क्या हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के लिए तो अनेक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन ज्ञान मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान एक तो किताबों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हम एक कमरे में बैठें और अनेक सी किताबें पढ़ें। जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये किताबों की श्रृंखला रखी हुई है, ये देख रहे हैं। तो आप किताबों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है और आप किताबें पढ़ने से बोरियत महसूस करते हैं, तो आपको किताब पढ़ने से आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक दूसरे साधन की आवश्यकता होती है। किताबों से अच्छा एक साधन और होता है ज्ञान प्राप्त करने का, वह है भ्रमण। भ्रमण यानी घूमना, नई नई जगहों पर जाना। जो पहले के पहले के ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, उनको ज्ञान प्राप्त करने का सबसे मुख्य साधन था उनका घूमना। घूमना यानी आप कहीं की भी यात्रा करो। मैं तो यह चाहता हूँ कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट को घूमने के लिए मिले, या फिर सरकारें इसके लिए कुछ करें, या उनके माता पिता करें, या स्टूडेंट खुद करें। अपने जीवन काल में घूमना अति आवश्यक है। आपको घूमने से एक ज्ञान प्राप्त होता है, आपको चीज़ों का पता चलता है, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लंबे जाएं, आप दूर जाएं, लेकिन आप अपने आसपास भी घूम सकते हैं। आपका जो शहर है उससे 5-10 किलोमीटर दूर घूमने के लिए जाएं, नए नए लोगों से मिलें, और इससे आपको नया नया अनुभव यानी नया नया एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, जिससे आपका दिमाग खुलेगा और आप घूमने के लिए अदर राज्यों में भी जा सकते हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य से आप अलग जाइए। चाहे आप ट्रेन का सफ़र तय कीजिए, चाहे आप बस से जाइए, या बाइक से जाइए, या बाय कार जाइए। लेकिन यदि आप घूमते हैं, नई नई जगहों का अवलोकन करते हैं, और इससे क्या होता है, आपको एक नया सुकून मिलता है, आपको नया नया एक ऑरा मिलता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिससे आपको नई नई जगह देखने को मिलती हैं। पृथ्वी पर इतनी ना जाने इतनी प्रकार की जगहें हैं। कहीं पर मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं पर बर्फ ही बर्फ है, तो कहीं देखें रेत के मैदान हैं, तो कहीं देखें समुद्र है, तो कहीं पानी ही पानी है, तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं कड़कड़ाती हुई ठंड है, तो कहीं तपता हुआ रेगिस्तान और झुलसाती हुई गर्मी। तो ये भगवान ने ये जो पृथ्वी बनाई है, वह हर जगह अलग अलग है, हर जगह के लोग अलग अलग है, और भारत की तो विशेषता ही अलग है। यहाँ की आपको 2-4 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है। आपको हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है, हर क्षेत्र का अपना खान पान होता है। यदि आप अपने आप को एक
प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं और अपने आप को आप एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, तो आपको घूमना अति आवश्यक है। आप नई-नई जगहों पर जाइए और घूमने का आनंद लीजिए, अलग-अलग शहरों में जाइए। यदि आपके पास और पैसा है तो आप अलग-अलग शहरों का जाइए, वहाँ का जायका देखिए, वहाँ का खान-पीन देखिए, वहाँ का रहन-सहन देखिए। हो सके तो आप किसी शहर में 1 दिन रुकिए, किसी शहर में 2 दिन रुकिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े-बड़े होटलों में रुकिए, आप वहाँ पर छोटी-छोटी धर्मशालाओं में रुकिए और वहाँ का आनंद लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका ज्ञान का कैसे विस्तार होता है। आप में एक नई रुचि आएगी और आप अपने आप में एक विशेष बनेंगी, जिससे आपको घूमने से इतना ज्ञान प्राप्त होगा, इतना आपको इतना अपने आप में इतना अनूठा लगेगा कि आप घूमना पसंद करेंगे। घूमने से बहुत ज्ञान मिलता है, जो किताबें पढ़ने से नहीं मिलता, वह घूमने से ज्ञान प्राप्त होता है और घूमना अपने आप में एक अनोखा है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, आपको जीवन में ज़रूर घूमना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका जीवन एक गाँव में पैदा हुए, वह गाँव से बाहर नहीं निकले और ना कहीं घूमने गए। वो कुछ नहीं जानते कैसे क्या होता है, कहाँ क्या चल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को घूमना अति आवश्यक है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अवश्य घूमने चाहिए। आप सभी लोगों ने इतने धैर्य से सुना, आप सभी का आभार। धन्यवाद दोस्तों।